प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे अमरता का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। नहीं, बस जो प्राणी एक बार जन्म ले ले उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम इससे अतिरिक्त कुछ और वरदान मांगो। मैं जानता था ब्रह्मदेव कि आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे, इसीलिए मैं इसका विकल्प पहले ही खोज करके लाया हूं। ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी शस्त्र से हो ना अस्त्र से हो। मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो। मेरी मृत्यु ना किसी मानव से हो ना दानव से हो। मेरी मृत्यु ना घर के अंदर ना बाहर हो। मेरी मृत्यु ना किसी पशु के हाथ हो ना किसी पक्षी के हाथ हो, और ना ही मुझे कोई देवता मार सके। आज से इस सृष्टि का भगवान मैं ही हूँ। जो मेरे राज्य में मेरे दुश्मन का स्मरण कर रहा है। महाराज, ये आवाज तो युवराज प्रहलाद के तख्त से आ रही है। महामंत्री, युवराज को हमारे समक्ष आया जाए। मूर्ख बालक, क्या तू जानता नहीं भगवान मैं ही हूँ? पिताजी, आप किसी व्यक्ति को मार तो सकते हैं, परंतु क्या आप किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं? नहीं ना, तो फिर भला आप भगवान कैसे हो सकते हैं? मूर्ख बालक, तू जिस भगवान का नाम ले रहा है ना, वो भी मेरे नाम से थर-थर कांपता है, थर-थर। पिताजी, हो सकता है ये आपके मन का भ्रम हो या मेरे प्रभु की कोई लीला। मूर्ख बालक, तू हमारा पुत्र है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु तुमने अगर ये गलती दोबारा दोहराई
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बता, तू मुझे भगवान मानता है या नहीं? पिताजी, जो व्यक्ति जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त कर ले, वो भला कैसे भगवान हो सकता है? मूर्ख बालक, मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे अमरता का वरदान मिला है। परंतु यह उपलब्धियां तो आपको ब्रह्मादेव से मिली है। इन उपलब्धियों के कारण मैं आपको भगवान नहीं मान सकता। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। महामंत्री, जी महाराज। इस दुष्ट बालक को जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया जाए। जी मंत्री जी। इसे जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया जाए। जो आज्ञा मंत्री जी। देखता हूँ मेरे हाथ से मेरे दुश्मन आएगा और शरण ले लीजिए, वे आप लोगों का भी कल्याण करेंगे। सेनापति, जी मंत्री जी। इसे जहरीले सांपों के बीच में डाल दो। जी आज्ञा मंत्री जी। ये ऐसे नहीं मानेगा। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। ये तो महाराज को बताना पड़ेगा। सारे सांप फूल बन गए, फूल। महाराज, 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 ओ महामंत्री, क्या खुशखबरी लेकर आए हो? महाराज, जैसे ही हमने युवराज को सांपों के बीच में फेंका, वैसे ही सारे सांप फूल बन गए। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ। सारे सांप फूल बन गए, फूल। असंभव, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। महामंत्री, जी महाराज, तुम जाकर जहर से भरा कटोरा लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, जी महाराज। तुम जाकर उस दुष्ट बालक प्रहलाद को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। अब देखता हूँ कि मेरे दुश्मन का स्मरण करने वाले का क्या हाल होता है। प्रणाम पिताजी। दुष्ट बालक, तुझे अपने भगवान पर बड़ा ही भरोसा है ना? तो चल ये जहर से भरा प्याला पीकर दिखा। जो आज्ञा पिताजी।
मायावी शक्तियां सीख कर आया है, परंतु अब इसका ये माया जाल नहीं चलने दो। महामंत्री, जी महाराज। इस दुष्ट बालक को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। तिरुपति, जी मंत्री जी। इसे पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए ले चलो। जो आज्ञा मंत्री जी। उसे पता चलेगा कि मेरे दुश्मन का नाम लेने का क्या परिणाम है। महाराज आ गया, आ गया। क्या? कौन आ गया? प्रहलाद वापिस आ गया, प्रहलाद। क्या? कैसे आ गया? महाराज, जैसे ही हमने राज को पहाड़ी से नीचे फेंका, वैसे ही वो यूं करके ऊपर आ गया। फिर तुमने उसे दोबारा क्यों नहीं फेंका? हाँ हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको उसके भगवान ने बचा लिया। उसके विष्णु की इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरे दुश्मन की सहायता करे। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। महामंत्री, जी महाराज। पूरे नगर में घोषणा करा दी जाए कि कल प्रहलाद को पूरी भरी सभा में गरम कढ़ाई में तला जाएगा। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम पिताजी। दुष्ट बालक, तुझे तो अपना पुत्र कहते हुए भी घिन आती है। तुझे अपने भगवान पर बड़ा ही भरोसा है ना? तो चल इस गरम तेल की कढ़ाई में कूद जा। असंभव! ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी, आपके चेहरे पर मायूसी क्यों है छाई? क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? क्यों कहना? अब तुमसे क्या कहना? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। आपकी समस्या वो बालक ही है ना? हाँ बहना, हाँ। मुझे अपनी देवी से प्राप्त वरदान
आखिर कब काम आएगा माताश्री? मैं लकड़ियों के ढेर पर बैठकर उसे अपने गोद में बिठा दूंगी और अब आग लगा देना माताश्री। हाँ बहना, ऐसा ही होगा। वो जलकर राख हो जाएगा, परंतु आपकी बहन को कुछ नहीं होगा। हाँ बहना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। राधाश्री, आप लाज की बहन का आयोजन करो, तब तक मैं विश्राम करती हूँ। ठीक है बहना, ठीक है। महामंत्री, जी महाराज। सेनापति, जी महाराज। पूरे नगर में घोषणा करा दी जाए कि कल उस प्रहलाद का भरी सभा में अग्नि दहन किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। माताश्री, माताश्री, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान हो। कल समस्त नगर के समक्ष मेरा अग्नि दहन है और सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे, लेकिन मैंने सुना कि आप वहाँ उपस्थित नहीं होंगे। क्या ये सच है माँ? क्या आप सच में वहाँ नहीं आओगे? सही कहा तुमने, परंतु क्यों माँ? क्योंकि मैं एक माँ हूँ पुत्र। कौन माँ अपने पुत्र को जीवित जलता हुआ देखना चाहेगी? कौन माँ अपने पुत्र की चीख सुनकर मात्र एक दर्शक की तरह देखना चाहेगी? दुनिया की किसी भी माँ में इतना कठोर हृदय नहीं हो सकता पुत्र। तुम कैसे कह सकते हो, कैसे कर सकते हो ऐसी कल्पना? मैं कल वहाँ आऊँ। मुझे मेरे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। आप क्यों नहीं मेरे प्रभु पर विश्वास करती हो? विश्वास करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। अब तक तुम बच पाए हो, प्रभु की कृपा से ही बच पाए हो, परंतु तुम्हारे विरोधी शक्तिशाली है पुत्र। परंतु माताश्री, मेरे भगवान विष्णु तो उनसे भी अधिक शक्तिशाली है ना? वे तो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तुम एक माँ की भावना को नहीं समझ सकते, तुम एक माँ की ममता को नहीं समझ सकते। तुमको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरा विश्वास डगमगाने लग गया है। ये मैं मुझे जीने नहीं देता। तुम्हारी चीखें, आवाजें मुझे अंदर अंदर खाई जा रही है। कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं मैं इतनी शक्ति? माते, जैसा अटूट विश्वास मुझे मेरे प्रभु पर है, वैसा ही विश्वास यदि आप भी कर लें तो आपको भी मेरे समान शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब बताइए ना माँ, आप आएंगे ना कल प्रभु का चमत्कार देखने? तुम एक माँ की ममता को नहीं समझ, तुम एक माँ की ममता को नहीं समझ। मेरी माता पिता इतनी बोली है, मेरे प्रभु पर विश्वास ही नहीं करती, परंतु मुझे तो मेरे प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। वे अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय।
ममता की भावना भी कुछ नहीं। देवी, आप तो इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के सिवा सब कुछ माया है। तो माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। महादेवी, जीवन का तो यही सही लक्ष्य है, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना और अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को ढूंढना। मोह तो केवल भ्रमित करता है, भटकाता है। जीवन का तो वास्तविक दृश्य है ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना। देवी, आपका पुत्र ममता से मुंह नहीं मोड़ रहा, वे तो केवल ममता की धारा को भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। देवी, क्योंकि वे जानता है भक्ति में शक्ति होती है। लीजिए, आपके भक्त की परीक्षा की घड़ी आ गई है। सेनापति महामंत्री, जी महाराज। कहाँ है वो विरोधी दुष्ट बालक? भाभी जी को लेने गया है। वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे। ऐसा ही होगा बहना, ऐसा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए भ्राताश्री, आज आप अग्नि के लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी नहीं पाएगी और वो देखते ही देखते प्रहलाद को जलाकर राख कर देगी। हाँ, ऐसा ही होगा बहना, ऐसा ही होगा। अब उसे पता चलेगा कि परिणाम क्या होता है। यही जगत की पुण्य के पथ पर जो चले सदा उसी की जीव। जिसके मन ईश्वर बसे आज न उस पर जग बैरी हो जाए पर उसको मार न पाए, उसको मार न पाए। पाप नहीं फलता कभी, यही जगत की पुण्य के पथ पर जो चले सदा उसी की जीव। जिसके मन
नहीं, नहीं बहना, नहीं। विष्णु मेरे पैरी, तुमने आज अपने पैर की शक्तियां दिखाई। पहले तुमने मेरे भाई को चला के राख कर दिया। मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा विष्णु, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पर अब तू मेरे पैर की शक्तियां देखना विष्णु, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तेरे विष्णु ने मेरे भाई का श्रावण किया, फिर तेरी वजह से मेरी प्रिय बहना को जला के राख कर दिया। पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल चल मेरे साथ, चल 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 मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। ये कैसी लीला है मेरी, ये कैसी माया है मेरी प्रभु। अपने भक्तों की कितनी परीक्षा लेगा, अपने भक्तों की कितनी परीक्षा लेगा प्रभु। चल चल मेरे साथ, चल 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 इस गरम लोहे के स्तंभ के साथ गले लग जा। लगता है तूने अपनी मायावी शक्तियों से इस गरम लोहे के स्तंभ को भी ठंडा कर दिया। पर अब तेरी ये मायावी शक्तियां मैं नहीं चलने दूंगा। महामंत्री, इस दुष्ट को इस स्तंभ के साथ बांध दो। आज से मैं अपने हाथों से स्वयं मारूंगा। देखता हूँ अब इससे कौन बचाने आता है। नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे अमरता का वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है तुझे? मुझे ना कोई मानव मार सकता है ना दानव। ना मैं कोई दानव हूँ
मुझे ना कोई आकाश में मार सकता है, ना धरती पर। ना तू आकाश में है, ना धरती पर है। मुझे ना कोई पशु मार सकता है, ना पक्षी। तो देख, ना मैं कोई पशु हूँ, ना कोई पक्षी। मुझे ना कोई दिन में मार सकता है, ना रात में। ना अभी दिन है, ना रात है। मुझे ना कोई अंदर मार सकता है, ना बाहर। ना तू अंदर है, ना बाहर। तू अभी दहलीज पर है। मुझे ना कोई शस्त्र से मार सकता है, ना अस्त्र से।